दरभंगा में और यहाँ पे हैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी वर्ग एमएलए भी है यूपी से। तो हम उनसे आज जानने के आए हैं जो क्या माहौल है, क्या देखा उन्होंने गोरेगांव में, मुंबई में आके, और मुंबई कैसा लगा। सर नमस्ते, हमारा मुंबई में, आमची मुंबई में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगा मुंबई? बहुत अच्छा। और क्या माहौल है, क्या देखा आपने? पूरा माहौल मोदीमय, भाजपामय, और यहाँ पर गोरेगांव में विशेष रूप से विद्या ठाकुर घर घर में है, जन जन में है, सबके दिल में बसी हुई हैं। और एक बार फिर बहुत बड़ी विजय की ओर विद्या ठाकुर जी जा रही हैं, हैट्रिक बनाने जा रही हैं। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। सर आप हमारे लीड इंडिया के दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय बता दीजिए सर। मैं आनंद स्वरूप शुक्ल, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ मुंबई में हम सभी के बहुतेरे परिवारजन यहाँ रहते हैं। पूरा भारत एक परिवार की तरह हम सभी मानते हैं। मोदी जी का पूरा परिवार है और अपने परिवार के बीच में अपने परिवार की बात करने हम आए हैं। माननीय मोदी जी और राष्ट्रवाद, और विशेष रूप से पिछले 2.5 वर्षों में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जन उपयोगी जनहितार्थ कार्य किए हैं, और हमारी विद्या ठाकुर जी ने गोरेगांव में पिछले 10 वर्षों से जो सेवा की है, उसके आधार पर लोगों से एक बार फिर से हम सभी निवेदन कर रहे हैं। और विश्वास है कि इस बार विद्या ठाकुर जी हैट्रिक बनाने जा रही हैं और महायुति की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर आपको यहाँ पे विद्या ठाकुर के जो क्षेत्र है वहाँ का दायित्व मिला है। आपने मुंबई में कई जगह पे घूमा है, देखा है, क्या लगा है यहाँ पे कितनी सीटें आने वाली है? मुंबई हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, और इस बार भी जो यहाँ 36 सीटें हैं मुंबई में, इसमें 25+ बीजेपी की सीट रहने वाली है, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। सर कुछ नेता जिससे आप मिले हैं, जो प्रत्याशी है, इच्छुक प्रत्याशी भी है, और यहाँ के भी जो प्रत्याशी है, तो आप सबसे अच्छा जो बीजेपी के 5 प्रत्याशी जो आपको अच्छा लगा हो उनके बारे में बता सकते हैं? भाजपा के सभी कार्यकर्ता स्वयं में बहुत ही अच्छे होते हैं। जनता की सेवा के लिए लोग राजनीति में आते हैं। मोदी जी की प्रेरणा जिनके ऊपर भी है, सभी मन से, कर्म से, वचन से अच्छे होते हैं। लेकिन विशेष रूप से आदरणीय विद्या ठाकुर जी जो गोरेगांव से प्रत्याशी भी हैं, 2 बार से विधायक हैं, मंत्री रही हैं, फिर भी उन पूरे क्षेत्र में जो उनके सहजता की, सरलता की, सुलभता की चर्चा होती है, यह राजनीति में कम देखने को मिलता है। कहीं पर भी मुझे कांग्रेस के लोग भी मिले, दूसरे पक्षों के लोग भी मिले, लेकिन सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से विद्या ठाकुर जी की सराहना की। ऐसा राजनीति में संभव नहीं होता है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी से आगे निकल चुकी हैं विद्या ठाकुर जी। दलों की सीमाओं को तोड़ के सभी के दिलों में विद्या ठाकुर पहुंच गई हैं, और एक बहुत बड़ी विजय की ओर, एक रिकॉर्ड वाली जीत की ओर विद्या ठाकुर जी जा रही हैं। ऐसा कोई मैसेज जो देश सुने और देश जाने आप जो देना चाहेंगे? हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि भारत की जो मूल शक्ति है वह भारत का हिंदू समाज है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदुत्व को एकजुट रखना चाहती है। लेकिन जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, कांग्रेस, एक पूरी तरीके से अराजक नेता राहुल गांधी, और जो जातियों की बात, हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से जो हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी है, हम सभी का लोगों से ये अनुरोध है, और लोग इस अनुरोध को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हिंदू समाज बटे नहीं, एकजुट रहे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे, राष्ट्रवाद के पक्ष में रहे। यही हमारा सभी से निवेदन है। अभी अभी हरियाणा की जनता ने सभी को एक करारा जवाब दिया। जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने एक गलत नैरेटिव फैलाने का कुछ प्रयास किया था, उसका जनता ने जवाब दिया है। और महाराष्ट्र जो वीर शिवाजी की भूमि है, जो वीर सावरकर की भूमि है, जो डॉक्टर अंबेडकर की भूमि है, यहाँ से पूरे देश को संदेश मिलने वाला है, और एक बार फिर से महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की महायुति की सरकार बनने जा रही है। सर आप योगी जी के दाएं बाएं राइट हैंड है, और उनके ही मार्गदर्शन में आप लोग आगे चल रहे हैं। उनका एक है तो बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं, और एक है बटेगा तो कटेगा, संगठित रहोगे तो आगे बढ़ोगे अच्छा होगा। तो आप उनके जो ये नाराएं हैं, नाराएं तो संगठित होने की है, बुलडोजर एक्शन से, और ये नारा से आप कितना प्रभावित है और कितना सही मानते हैं इनको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिना किसी राग द्वेष के जनता की सेवा के लिए और संविधान को कायम करने के लिए काम करते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार, अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। उनका पूरे प्रदेश में अपना पराया कोई नहीं है। जो भी गलत है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, महिला विरोधी ताकतें हैं, उनके खिलाफ पूरी ताकत से योगी जी की सरकार काम करती है। और अभी योगी जी ने जो हम सभी को, पूरे भारत को एक संदेश दिया है
कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एकजुट रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे, देश को मजबूत बनाने के लिए एक साथ रहेंगे। क्योंकि विदेशी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, अबू आजमी जैसे मोहरों के बल पर वो हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हम समाप्त करेंगे और पूरे हिंदू समाज को एकजुट रख करके महान और सशक्त भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगी रहेगी। और इस बार महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को देने वाला है कि महाराष्ट्र पूरी तरीके से राष्ट्रवाद के साथ है। वो लोग, हम लोग स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का हृदय से सम्मान करते हैं। उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा करके हिंदू सम्राट का बेटा हिंदू विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की गोद में जाके बैठ गया, इससे बड़ी शर्मनाक बात महाराष्ट्र के लिए कोई हो नहीं सकती है। जनता जवाब देने जा रही है और जितनी पार्टियां यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, सभी में 23 नवंबर को जो परिणाम आएगा, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी सबसे छोटी पार्टी के रूप में दिखेगी, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया, तो जनता ने उनको छोड़ दिया है। जनता पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। सर, यूपी और मुंबई में क्या अलग दिखा वहाँ के जनता में, वहाँ के जो कार्यकाल जो भी 5-6 सालों से हुआ वो, और यहाँ के 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो, तो क्या अलग लगा आपको वहाँ का और यहाँ का जो लोग हैं? और यहाँ के लोगों के मन में एक अफसोस ज़रूर है कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और महाराष्ट्र की आदरणीय जनता ने महायुति को स्पष्ट बहुमत दिया था, लेकिन उस समय जनता के साथ विश्वासघात करते हुए, जनादेश का अपमान करते हुए उद्धव ठाकरे जी केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे करके, जनादेश को लात मार करके और कांग्रेस और एनसीपी के गोद में जा करके बैठ गए। जनता के मन में वह टीस है कि जो 5 साल हमारी सरकार रही होती, केवल 2.5 साल के लिए रह पाई, लेकिन आगे 5 साल सरकार बना करके जनता अपने टीस को समाप्त करेगी, अपने हृदय में जो वेदना उसको समाप्त करके और फिर से विकास और सम्मान और राष्ट्रवाद की ओर महाराष्ट्र की जनता आगे बढ़ेगी। सर, आपके दिल में बाला साहब के लिए बहुत सारा सम्मान है, मैं आपके कई सारे स्पीच सुन चुका हूँ, लेकिन जिस तरह से उद्धव साहब ने अभी कांग्रेस के इशारों पे या फिर उनके पार्टी के साथ युति करके सरकार बनाए हैं, चलाने की कोशिश किया कुछ सालों, और अभी ऐसे दावा कर रहे हैं कि हम जीत के आएंगे और हम सरकार फिर से बनाएंगे, और लेकिन उसको पिछले 30 साल में क्या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना कम सीटों पे उसको लड़ने का मौका मिल रहा है, और भी मौका मिला है कि इतना ही पे लड़ना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बाला साहब का अपमान है, क्या है सर? आपको अपनी भाषा में इनको कुछ समझाने की कोशिश। बाला साहब ठाकरे जी का तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाला साहब जी का सम्मान रहेगा। हम सभी करते हैं, हिंदू, हर राष्ट्रवादी बाला साहब जी का बहुत सम्मान करता है। उनके पुत्र केवल उद्धव ठाकरे जी नहीं हैं, लाखों करोड़ों जो हिंदू जनमानस हैं उनके मानस पुत्र हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, पूरे देश में हैं, दुनिया में उनके चाहने वाले लोग हैं। जो उद्धव जी की पार्टी है, जिन्होंने बाला साहब जी के सिद्धांतों को छोड़ करके और जो राहुलवादी और शरदवादी होकर के एक अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, मसाल लेके चल रहे हैं, मसाल बुझने वाली है, दिया ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं होने वाला। 23 नवंबर को सबसे कम सीटों पर लड़ रही है, आप बता ही रहे हैं, और 23 नवंबर को परिणाम आएगा तो सबसे कम सीटें उनके साथ रहेंगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के वो बायोलॉजिकल सन हो सकते हैं, लेकिन जो उनके विचारों के वैचारिक पुत्र हैं, जो मानस पुत्र हैं, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ हैं। सर, आपके हिसाब से कौन असली शिवसेना है? अरे असली शिवसेना किसको? ये जो भारत का संविधान जिसको मानता है, जो निर्वाचित एमएलए हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं, वो सर्वाधिक जिसके साथ हैं, और भारत निर्वाचन आयोग ने जिसको मान्यता दिया है, शिवसेना तो एक ही शिवसेना है, कोई गुटबाजी उसमें थोड़ा ही है कि जेडीयू अलग होगा आरजेडी अलग होगा। शिवसेना, कुछ लोग शिवसेना को छोड़ दिए, अपने सिद्धांतों को छोड़ के उद्धव ठाकरे चले गए शरद पवार और कांग्रेस के साथ। कांग्रेस तो हमेशा से एक राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी पार्टी रही है। पूरे जीवन बाला साहब जी कांग्रेस और शरद पवार के खिलाफ लड़ते थे। बाला साहब जी मजाक में बोला करते थे कि ये शरद पवार मैदे का बोरा है, और वही बोरा आज वो उनके उद्धव ठाकरे के सिर पर गिर गया है, समाप्त करने जा रहा है उनको। सर, बाला साहब तो कमलाबाई भी बोला करते थे। बाला साहब जी के अगर संदेशों को, बाला साहब जी के सीख को उद्धव जी अगर रखे होते दिल में, तो आज वह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़े होते, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होते, वो अराजक हिंदू विरोधी कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होते। बहुत दुर्भाग्य की बात है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी होने के नाते और यहाँ पे जीत के आएंगी, बड़ी मार्जिन से जीत के आएंगी। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और विद्याताई ठाकुर यहाँ से जीत के और बहुत मार्जिन से आएंगे, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं और यूपी से जो आए प्रतिनिधित्व हैं वो सब बता रहे हैं कि जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे। हमारा शुभकामना है उनके साथ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम।